Hello बच्चों, let's read the question. The question says, radiation of wavelength 180 nanometer ejects photoelectrons from a metal plate whose work function is 2 electron volt. If a uniform magnetic field of flux density 5 into 10 to the power minus 5 Tesla is applied parallel to the plate, what should be the radius of the path followed by electrons ejected normally from the plate with maximum energy? So, the key concept of this question is photoelectric effect. So, what is photoelectric effect? Suppose this is metal surface और इस पे एक लैम्डा वेवलेंथ की रेडिएशन फॉल होती है, ठीक है। सपोज इसकी एनर्जी ई है और इसकी इस प्लेट की जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन क्या होता है कि मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मेटल सरफेस। तो अगर ई की वैल्यू अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चंस में लैम्डा की वैल्यू जो है, इंसिडेंस रेडिएशन की वैल्यू जो है 180 नैनोमीटर, ठीक है। और जो वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी hc बाई लेमडा, एनर्जी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो hc की जो वैल्यू होती है, h की वैल्यू होगी 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू c की वैल्यू क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई h की वैल्यू लेमडा की वैल्यू दे रखा है 180 नैनोमीटर है, तो 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा वर्क फंक्शन दिया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, -2, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारा, इसकी वैल्यू आ जाती है 6.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आ जाती है 4.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, 4.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट हमें कैलकुलेट क्या करनी है, रेडियस ऑफ द पाथ followed by the electrons ejected normally from the plate with maximum energy। तो हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लिया। इस काइनेटिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा, ठीक है। तो सपोज ये हमारा प्लेट है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में, प्लेट के पैरेलल में, ठीक है। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हो वो ऐसे इंटर करेगा। तो मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा, ठीक है। तो उस केस में जो हमारा रेडियस होता है वो होता है mv डिवाइड बाई ई इंटू बी, ठीक है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, k इक्वल टू 4.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहां से हम मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं। एम भी क्या है, मोमेंटम ही है, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है, एम वी पी इक्वल टू एम वी इक्वल टू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आता है 2 इंटू एम की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रॉन की 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू के की वैल्यू क्या है 4 इसको हम 4.9 लिख देते हैं इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। तो यहाँ से जो एम वी की वैल्यू आएगी वो आती है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस एम वी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। बी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला और ई की वैल्यू हम जानते हैं। तो आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24
डिवाइड बाई ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी की वैल्यू दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ से जो रेडियस की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.148 मीटर और इक्वल टू 14.8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे रेडियस की वैल्यू आ गई। So I hope you understand it well. All the best.